नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल BLG के ट्रिक पर। आज के सेशन में तो साथियों, आज का सेशन है वो अपना राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहेगा, जो आपकी BSTC एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे अपने सेशन में। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? जी हाँ साथियों, राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? अपना ऑप्शन है विरात्रा माता मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर, किराडू का मंदिर। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतजार कमेंट बॉक्स में रहेगा। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें। तो चलिए करते हैं अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है किराडू का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का खजुराहो है वो किराडू का मंदिर है, जो अपने राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, किराडू का मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान का लघु माउंट आबू। प्रश्न नंबर 2, किस स्थान को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है? राजस्थान का, सॉरी साथियों, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है किस स्थान को? अपना ऑप्शन है पीपलूद, नाकोड़ा, चौहटन, मेवानगर। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये साथियों क्वेश्चन है वो BSTC PTT एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बताने की कोशिश कीजिए, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका अपने राइट आंसर है पीपलूद। ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। पीपलूद है वो साथियों बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ भाई? बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ? बाड़मेर में है वो अपने पीपलूद है, जिससे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, कौन से जिले में राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर स्थापित किया गया? जी हाँ, कौन से जिले में राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर स्थित है? बताने की कोशिश कीजिए। अपने ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए साथियों। फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन आपके सामने हैं, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। लिग्नाइट आधारित बिजली घर स्थित है भाई कौन से जिले में राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर स्थित है? तो अपन बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बाड़मेर के गिरल में। कहाँ भाई? गिरल। जिला नहीं पूछ के स्थान भी पूछ लिया जाएगा तो बाड़मेर के गिरल में अपने राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, बाड़मेर का कौन सा कुआं रेगिस्तान का जल महल कहलाता है? जी हाँ साथियों, बाड़मेर का एक कुआं है वो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। वह कौन सा कुआं है आपको बताना है। ऑप्शन है नाकोड़ा का कुआं, बाटाडू का कुआं, किराडू का कुआं, कवास का कुआं। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा कुआं रेगिस्तान का जल महल कहलाता है? तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है अपने बाटाडू का कुआं। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बाटाडू का कुआं है वो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, बाड़मेर के पूर्वी भाग में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? जो साथियों बाड़मेर के पूर्वी भाग में छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित है, उनको किस नाम से जाना जाता है? अपने ऑप्शन है शेर, छोर, सुमेरु, छप्पन की पहाड़ियाँ। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतजार है भाई। बाड़मेर के पूर्वी भाग में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के अपन राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है छप्पन की पहाड़ियाँ। भाई बाड़मेर के पूर्वी भाग में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं, उन्हें छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जी हाँ साथियों, रूमा देवी किस कार्य में प्रसिद्ध है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है भाई। रूमा देवी किस कार्य को लेकर प्रसिद्ध हुई है? अपने ऑप्शन है घूमर नृत्य में, चरी नृत्य में, कांच की कसीदाकारी में, लोकगीत गायिका में। बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए साथियों। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अपने इस प्रश्न का राइट आंसर है कांच की कसीदाकारी। भाई ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि भाई रुमा देवी का संबंध किस जिले से है, तो बाड़मेर जिले से है साथियों। कहाँ से? बाड़मेर जिले से। वो कांच की कसीदाकारी में प्रसिद्ध हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, सिवाना दुर्ग का निर्माण अपने ऑप्शन है पंवार राजा हरदेव ने, पंवार राजा गोविंद नारायण ने, परमार राजा वीर नारायण ने। अगला ऑप्शन अपना ये रहा कन्हैयालाल देव ने। किसने भाई? कन्हैयालाल देव ने। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। फिर अपन बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो साथियों इस सिवाना दुर्ग का निर्माण है वो परमार राजा वीर नारायण ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। सिवाना दुर्ग का निर्माण है वो परमार राजा वीर नारायण ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सिवाना दुर्ग का पहला साका कब हुआ था? जी हाँ, पहला साका बताना है आपको भाई सिवाना दुर्ग का। अपने ऑप्शन है 1301, 1303, 1308, 1311। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए भाई कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए सिवाना दुर्ग का पहला साका कब हुआ था। तो अपन करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है 1308 में सिवाना दुर्ग का पहला साका हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सिवाना दुर्ग में दूसरा शाखा किस मुगल शासक के आक्रमण के समय हुआ था? जी हाँ, सिवाना दुर्ग का है वो दूसरा शाखा है वो किस मुगल शासक के आक्रमण के समय हुआ था? ये रहा पूरा क्वेश्चन। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। अपने ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा किस मुगल शासक के आक्रमण के समय हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए करते हैं अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। किस त्योहार के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है? जी हाँ साथियों, कौन से त्योहार के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है? अपने ऑप्शन है होली, दीपावली, दशहरा, गणगौर। बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलोजी की सवारी भाई किस त्योहार के अवसर पर निकाली जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है होली। ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। छाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? जी हाँ साथियों, छाली रानी का मालिया। ऑप्शन है अपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी और कुंभलगढ़ दुर्ग। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में दें। भाई छाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। छाली रानी का मालिया है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो साथियों आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऑल द बेस्ट।